हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रीजनिंग चैप्टर 12 पर आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो रहने वाली है हमारी रीजनिंग चैप्टर 12 पर, और इस पर जो है पासा एवं प्रिज्म पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पासे से रिलेटेड आज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहते हैं उस पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। क्या करें, अगर हम बात करें सबसे पहले तो पासे में कई प्रकार के कन्फ्यूज़न, कई प्रकार के जो हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कई प्रकार के कन्फ्यूज़न जो है प्रिज्म से रिलेटेड होते हैं और पासे से रिलेटेड होते हैं। तो बात करें अगर पासे की या प्रिज्म की, तो दोनों को जो है आज हम जो है केवल जो है पासे पर डिस्कशन करेंगे, और पासे के क्वेश्चन भी आज हम जो है एक दो क्वेश्चन उदाहरण के आधार पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पासे की। पासा जैसे कि आपको पता है जिसके अंतर्गत जो है कितनी फलक होती हैं। पासे में अगर हम बात करें तो पासा अगर जो नॉर्मली आप बनाते हो उसमें 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक। और 6 फलक के आधार पे ही हमको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी आधार पे हमको जो है उसका आंसर भी देना पड़ता है। क्वेश्चन भी लॉजिकल होता है, आंसर भी लॉजिकल होता है। देखिए फलक की अगर हम बात करें तो कितने फलक होते हैं, जैसे कि पीछे से बात करें तो ये कौन सी फलक हो जाएगी, ये पासे की एक फलक हो जाएगी जो पीछे की फलक है ना। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये सेकंड फलक हो जाएगी, है ना, जिसको सतह भी बोलते हैं। पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह और चौथी सतह, पांचवी और फिर छठवीं। एक ये 2 हो गई। उसके बाद ये सामने की जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सी हो जाएगी, सामने की, जस्ट सामने की, ये तीसरी हो जाएगी, है ना, ये तीसरी हो जाएगी। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, 4th हो जाएगी, ये 4th। और ये जो ऊपर वाली बना रहा हूँ ये कौन सी हो जाएगी, 5th नंबर की हो जाएगी। और जो लास्ट में बनेगी नीचे की ये कौन सी हो जाएगी, ये 6 नंबर की हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, है ना। और इसी आधार पर जो है वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के पासे होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पासे के प्रकार भी हम पहले हम जो देखेंगे, प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के पासे होते हैं। फिर एक पासे के आधार पे, 2 पासे के आधार पर और 3 पासे के आधार पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें लॉजिक समझिए। आपको केवल जब आप पासे को देखते हैं तो अधिक से अधिक आप 3 फलक देख सकते हैं। कितने फलक देख सकते हैं, अधिक से अधिक आप 3 फलक देख सकते हैं। चाहें तो आप 1 फलक भी दे सकते हैं और 2 फलक भी देख सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक आप कितने फलक देख सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप 3 फलक देख सकते हैं, 4 फलक नहीं देख सकते। मतलब आप 3 सतह देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको बना के बताता हूं, जैसे कि हम इसमें बात करें तो देखिए ये जिस तरीके से बना हुआ है इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे कैसी भी कंडीशन में, तो ये जो है ये पीछे का भाग है, ये हमको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से हमको ये फर्स्ट सतह, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह, केवल हमको फलक के अंतर्गत, पासे के अंतर्गत जो है 3 सतह दिखाई देती हैं, है ना। अधिक से अधिक हमको कितनी सतह दिखाई देती है, 3। और क्वेश्चन भी बनता है तो आपको इसी तरीके का पासा पेपर में बना हुआ आता है, ठीक है। 1 फलक वाला मतलब 1 सतह वाला और 2 सतह वाला नहीं आता है, 3 सतह वाला अधिकांश पूछा जाता है। अब देखिए 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं और ऐसी 3 सतह हैं, ऐसे 3 सतह या फलक हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कोने। तो इसमें टोटल कितने कोने होते हैं, अगर हम कोनों की बात करें तो देखिए एक कोना ये है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 क्या होते हैं, इसमें कोने होते हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है, 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम घन देखते हैं ना, घन पढ़ा है अपन ने, तो जब हम घन पढ़ते हैं तो घन की ही आकृति का क्या होता है, प्रिज्म होता है, जिसके अंतर्गत 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई, क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी हो गया। अब आप इसमें ये समझिए कि इसमें क्या होता है नॉर्मली। देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें 2 तरीके के आपको जो है पासा दिए जाते हैं। पेपर में कभी भी आपको 2 से अधिक प्रकार के पासे नहीं दिए जाएंगे। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। देखिए 2 पासे होते हैं, एक होता है सामान्य पासा, है ना, एक सामान्य पासा होता है और दूसरा होता है मानक पासा। एक को हम मानक पासा कहते हैं और एक को हम सामान्य पासा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं 2 आपको पासे बनाता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि पासे के आधार पे ही पासा पूरा डिस्कस हो सकता है ना। पूरा चैप्टर आपका पासा बेस है, इसलिए पासा बनाते भी आपको आना चाहिए ताकि आप आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। और नॉर्मली जो है
आप उसको आसान तरीके से कर सके। अब ये मैंने दो पासे जैसे कि बनाए हुए हैं। देखिए दोनों पासे में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा आपका जो है सामान्य पासा है। दो पासे मैंने आपको बताया, पासे के दो प्रकार आप समझिए, एक मानक पासा और एक सामान्य पासा। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। जैसे कि मैंने आपको ये दे दिया नॉर्मली और यहाँ आपको दे दिया मैंने, है ना। अब आप समझिए इसमें, आप इसमें ये समझिए कि इसमें कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। देखिए जैसे कि नंबरिंग में आपको दे चुका हूं, अब आपको बताना है कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। सामान्य पासे की विशेषता क्या होती है कि किसी भी पासे में कितनी आपको सतह कितनी दी होती हैं, अधिक से अधिक आप कितनी सतह देख सकते हैं, तीन सतह में से किन्हीं दो सतह का, कितनी सतह का, दो सतह का। भाई तीन सतह, 1 2 3, मुझे 3 दिख रही हैं, आपको भी 3 ही दिख रही होंगी। तीन सतह में से किसी दो सतह का योग कितना होना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। किसी दो सतह का योग कितना होना चाहिए, 7, वो सामान्य पासा कहलाता है। अगर तीन सतह में से किसी भी दो सतह का योग 7 हो जाता है तो वो कौन सा पासा बन जाता है, सामान्य पासा बन जाता है। जैसे इसमें समझिए आप, सबसे पहले इसमें आप नंबरिंग देखिए, यहाँ है 5 को अगर मैं प्लस करता हूँ 2 के साथ तो कितना बन जाता है, 7। एक मैंने कौन सी सतह ली, 5 की, और एक कौन सी ली, 2 की, दोनों को प्लस किया कितना बन गया, 7। दो सतह के योग से कितना अंक मिल गया हमको, 7। ये कौन सा पासा कहलाएगा, ये कहलाएगा सामान्य पासा। सीधी सीधी भाषा है कि किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का, जरूरी नहीं है कि इनका नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग तो 3 आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो सतह का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। और 7 नहीं आया तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। कैसे, वो समझिए। देखिए अगर हम 5 को 3 के साथ प्लस करते हैं तो 8 आता है, 5 को 6 के साथ प्लस करते हैं तो 11 आता है, और उसी के साथ अगर हम 3 को 6 के साथ प्लस करते हैं तो 9 आता है। किसी भी तरीके से 7 आ रहा है क्या, किसी भी तरीके से 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। अगर 7 आ जाता है तो कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अब आ जाती है बात कि हमने दो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिए कि सामान्य पासा क्या होगा और मानक पासा क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रश्न हमको दिया गया है, जो पासा हमको दिया गया है, वो सामान्य पासा है कि मानक पासा है। उससे होता क्या है वो समझिए। अब देखिए उससे होता ये है कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, हमेशा देखिए इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है, आपको नंबरिंग क्या क्या दिख रही है यहाँ पर, पासे में कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं पासे के अंदर। अब आप ये समझिए कि जब पासे के अंदर ये 6 अंक होते हैं तो यहाँ पर आपको कितने अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 अंक दिख रहे हैं। तो बाकी के कौन से अंक बचे आपके, एक अंक बचता है आपका 3, एक 4 और एक 6, जो इसके पीछे होंगे। भाई यहाँ पर 3 सतह हमको दिख रही हैं और 3 नंबर भी हमको दिख रहे हैं, परंतु 3 नंबर हमको नहीं दिख रहे। वो नंबर कौन से हैं जो हमको नहीं दिख रहे, तो वो जो इसके अंतर्गत जो नंबर हैं वो एक है 3, एक है 4 और एक है 6, ये नंबर हमको नहीं दिख रहा है। मतलब अब क्या होता है कि ये जो है प्रश्न के पीछे हैं, ये पासे के पीछे हैं, मतलब ये 3 नंबर पासे के पीछे हैं। अब कभी अगर सामान्य पासे में आपसे ये पूछ लिया जाए, किस पासे में, सामान्य पासे में कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा आप तो पता कर ही लेंगे ना आपकी सामान्य पासा कौन सा है, उन दोनों का योग कितना आना चाहिए, किसी भी दो सतह का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। किसी भी दो सतह का योग 7 आ जाएगा तो वो कौन सा, सामान्य पासा कहलाएगा। अब आप समझिए कि सामान्य पासे में प्रश्न कैसे बनता है। जैसे कि प्रश्न आपसे पूछा, ये पासा दिया हुआ है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए जो सतह 5 है इसके विपरीत कौन सी सतह होगी, जो सतह 5 है इसके विपरीत कौन सी सतह होगी। तो भाई इसके विपरीत मतलब जस्ट इसके पीछे,
जस्ट इसके पीछे, विपरीत मतलब जस्ट इसके पीछे कौन सा अंक होगा। यहाँ 5 अंक है तो इसके पीछे कौन सा होगा। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे कौन सा हो सकता है, तो देखिए इन तीन में से कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं है क्या होगा। सामान्य पासे की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें हम निर्धारित नहीं कर सकते कि पीछे कौन सा होगा। हम इन 3 में से कोई एक बोल सकते हैं, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। इन 3 में से कोई एक हो सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते कि 3 में से कौन सा होगा। समझ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है सामान्य पासे की। मतलब सामान्य पासा सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है। इससे हम ये, अब ऑप्शन कभी आ भी जाता है प्रश्न, तो हम उसका आंसर क्या देंगे, हम उसका आंसर देंगे, आंसर जो हो जाएगा उसका आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि अंक 7 के पीछे, अंक 7 या जो पासे की जो सतह 5 है इसके पीछे कौन सी सतह होगी या कौन से अंक की सतह होगी, तो उस आधार पर हम बोलेंगे आंसर या तो 3 या 4 या 6, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। और ऑप्शन भी हमको यही वाला टिक लगाना है और यही आपका सही होगा। ये तो हो गई हमारी बात कौन से पासे की, ये तो बात हो गई हमारे सामान्य पासे की। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए मानक पासा, मानक पासा की विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। मानक पासे में जो हमको सतह दिख रही होती हैं उन सतह में से किसी 2 सतह, कोई भी 2 सतह का योग कभी भी कितना नहीं होता, कभी भी 7 नहीं होता, कभी भी 7 नहीं होता। याद रखना, किसी भी 2 सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता मानक पासे में, क्योंकि 7 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सामान्य पासा बन जाएगा ना, फिर वो मानक पासा रहेगा ही नहीं। तो अब समझिए कि मानक पासा, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मानक पासे पर। समझिए इसके प्रश्न क्या होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए जो सतह 3 है या जो सतह 3 है या जो अंक 3 है उसके विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब एक बात समझिए, हमेशा विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह का योग सदैव 7 होता है। ये कौन से, ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कौन से पासे की, मानक पासे की। सबसे बड़ी विशेषता आईएमपी विशेषता। देखिए आईएमपी है ये, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके आधार पर ही आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, विपरीत सतह के योग सदैव 7 होगा, विपरीत सतह का योग सदैव 7 होगा। जैसे कि आप एक बात समझिए, यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए कि 7 बन जाए, तो इसके पीछे हमेशा 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके पीछे हमेशा 4 होना चाहिए। इसके पीछे 4 ही होगा तभी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 + 4 = 7। देखिए विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होना चाहिए। 3 के विपरीत क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो उसका योग क्या बनेगा, तभी तो उसका योग 7 बनेगा, वरना योग 7 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब 3 और 4, मतलब 4 होना चाहिए 3 के पीछे, ये बात निश्चित है। इसी तरीके से अगर 5 के विपरीत पूछ लिया जाता है कि 5 के विपरीत क्या मिलेगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो समझ जाइए कि 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, तभी तो दोनों को प्लस करने पर क्या बनेगा, 7 बनेगा। और 6 के पीछे 6 के विपरीत 1 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 बनेगा। मतलब ये बात निश्चित हो चुकी है कि 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, 5 के विपरीत 2 होना चाहिए और 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। हमेशा ये आप लिख के रख लीजिए, हमेशा। ये हो गया आपकी एक प्रमुख विशेषता हो गई इसकी मानक पासे की। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मानक पासे में हमेशा 3 के पीछे क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि योग क्या चाहिए हमको, 7 चाहिए। उसी तरीके से 5 के पीछे हमेशा क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। समझ रहे हैं ना आप, आपको कुछ भी नहीं करना है प्रश्न में, आप पहले पहचानिए सामान्य पासा है कि मानक पासा है। पहचान लिया मानक पासा है तो जल्दी से जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 होना चाहिए, मतलब 5 के पीछे 2 होना चाहिए। इस 5 के पीछे 2 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस 6 के पीछे 1 का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 6 और 1 ही तो 7 होते हैं, 6 और 1 ही तो 7 होते हैं। तो
ये जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं दोनों की याद रखना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो सामान्य पासा होता है उसकी आगे की कोई भी दो सतह जो हमको दिख रही हैं, 3 सतह दिखती हैं अधिकतम, तो जो सतह हमको दिख रही हैं उन सतह में से किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 होता है, देखिए 5 का और 2 का योग कितना आया 7 होता है तो वो कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। परंतु अगर 7 नहीं होता है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। अगर किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं आता है, देखिए किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं आता है, देखिए हमने सबको जोड़ के देखा कहीं पे भी 7 आया क्या, 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा है। तो 7 कब आता है, विपरीत सतह में, विपरीत सतह में आता है, याद रखना। मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह में योग पूछा जाता है। कौन सी सतह में, विपरीत सतह में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि पासे के प्रकार किस आधार पे आते हैं। एक, पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं एक पासे पर आधारित प्रश्न। अब आप देखिए कि एक पासे पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो उसमें प्रश्न में क्या दिया जाएगा, केवल एक पासा दिया जाएगा। कैसा, वो समझिए। पहला प्रकार है एक पासे पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न मतलब एक पासे पर आधारित प्रश्न। प्रश्न में केवल एक ही पासा दिया जाएगा। जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको ये पासा बना दिया है ना, ये एक ही पासा है और पेपर में भी एक ही पासा दिया जाएगा, वो एक पासे पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। अब पहली बात ये समझिए कि पहले तो आपको पासे में ये चेक करना है कि पासा कौन सा पासा है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4 3 2, अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। आपसे मैंने पूछ लिया कि जो सतह 2 है इसके विपरीत कौन सी सतह देखने को मिलेगी। आप बताइए कि सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो आप इसमें बोलोगे, मैंने आपको पूछा कि आप प्रश्न में बताइए। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि अंक अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है अंक 2 के विपरीत क्या है, अंक 2 के विपरीत क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्लस करके देखेंगे। देखिए इन दोनों का प्लस कितना आ रहा है, इन दोनों का मतलब 3 और 2 का प्लस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर आप देखिए 3 और 4 का प्लस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। अब आप समझिए कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है। पहले तो पासे में अंक कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। उन 6 अंकों में देखिए आपको कौन कौन से अंक दिख रहे हैं, आपको कौन कौन से अंक दिख रहे हैं, तो आपको अंक दिख रहे हैं 4, आपको दिख रहा है 3 और आपको दिख रहा है 2। अंक कौन से नहीं दिख रहे हैं आपको, तो अंक आपको नहीं दिख रहा है 1, 5 और 6, तो आंसर भी यही होंगे जो आपको नहीं दिख रहे हैं। 2 के विपरीत पूछा जाएगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक है, तो आप बोलोगे कि इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं आपसे पूछूं कि 4 के विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं आपसे पूछूं 3 के विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे इन तीनों में से कोई एक होगा। मतलब कि यह निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। तो हम इस 3 में से जो हमको नहीं दिख रहे हैं 1, 5, 3, 6, इन 3 में से 2 के विपरीत कोई एक हो सकता है, 3 के विपरीत कोई एक हो सकता है और 4 के विपरीत कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न यही है, प्रश्न में कोई चेंज नहीं है, अगर प्रश्न हम यही रखते हैं कि अंक 2 के विपरीत है ना, अंक 2 के विपरीत कौन सा पासा होगा। देखिए सबसे पहले पासा बना लेते हैं हम। हाँ,
अब देखते हैं, जैसे कि मान लो आपको ये पासा दिया है और इस पासे में यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 4। अब देखिए इस पासे के अंतर्गत आप एक बात समझिए, इस पासे के अंतर्गत जब भी योग 7 ना आए, किन्हीं भी दो पासों का योग 7 नहीं होता है तो वो सामान्य पासा नहीं होता है, वो मानक पासा होता है। कौन सा पासा होता है? मानक पासा। और अब मैं इसमें आपसे कुछ भी पूछ लूँ, मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि मानक पासा में जो विपरीत सतह होती हैं, कौन सी विपरीत सतह होती हैं, उनका योग हमेशा कितना होता है? उनका योग हमेशा 7 होता है। मतलब 2 तो हमको मिल चुका है, 2 के पीछे क्या होना चाहिए? 2 के पीछे 5 होना चाहिए, तभी तो क्या बनाएंगे? ये 7 बनाएंगे। मतलब 2 के पीछे, 2 के विपरीत मतलब नीचे, ये ऊपर वाला फेस है ना, तो नीचे वाला मतलब नीचे 5 होगा तो 2 और नीचे वाला 5, 7 बन जाएंगे। फिर ये 6, मतलब ये 6 है तो इसके पीछे कितना होना चाहिए? इसके पीछे 1 होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। और ये 4 है तो इस 4 के पीछे हमेशा 3 होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो इस तरीके से आप याद रखना, ये बिल्कुल आप जोड़ी भी बना सकते हैं, 3, 43, 61, 25 याद रखना आप, है ना। ये ट्रिक हो गई आपकी। अगर आप इसको याद रख लेते हैं 25, 61, 43, 25, 61, 43 किसके लिए? 25, 61, 43 किसके लिए हो जाएगा? किसके लिए हो जाएगा? मानक पासे के लिए। समझ रहे हैं ना। 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। इस तरीके से जो है एक पासे पर आधारित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो एक पासे पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको ये देखना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 पासे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, है ना। ये तो हम आज केवल डिस्कशन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप भी लाएंगे, इसके साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए ये तो एक पासे पर आधारित प्रश्न थे, अब हम बात करते हैं 2 पासे पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पासे पर। आपको पता है कि कई बार 2 पासे पर आधारित प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी में हम क्या होते हैं, उसी में हम कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको प्रश्न में पासे दिए गए हैं आप उनको देखिए ध्यानपूर्वक कि पासे की स्थिति क्या है। स्थिति से ही पासे का निर्धारण होता है और आंसर का निर्धारण भी हम पासे की स्थिति देख के कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये 2 पासे दिए हुए हैं। 2 पासे में आप समझिए पहले, सबसे पहले दो पासे पर आधारित प्रश्न, इसकी मैं कौन सी स्थिति बता रहा हूँ आपको? स्थिति नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। स्थिति नंबर कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी स्थिति नंबर पहली, है ना। 2 पासे पर आधारित प्रश्न और स्थिति कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी। पहली स्थिति देखिए कैसी स्थिति है। यहाँ लिखा है मैंने 2, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6। अब आप समझिए कि ये जो स्थिति नंबर 1 है, प्रश्न में आपको दोनों पासे दिए हुए हैं और आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है ना। और पासे की 2 स्थिति आपको दी हुई हैं, पासे की 2 स्थिति आपको दी है और आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि आप बताइए कि 3 के विपरीत क्या है। तो यहाँ पे एक काम समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिति नंबर 1। देखिए आपको ऐसा कौन सा कॉमन वर्ड दिख रहा है? कॉमन वर्ड तो आप समझते हैं ना, ऐसा कौन सा अक्षर है जो कॉमन है? कॉमन कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है? तो कॉमन आप समझिए कौन सा कॉमन आपको दिख रहा है जो दोनों जगह होना, दोनों जगह है। मतलब ये 2 नंबर ऐसा है, एक 2 अंक जो यहाँ पर भी है, इस पासे में भी है और इस पासे में भी है। मतलब हम बात करें तो पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 दोनों जगह हमको क्या देखने को मिलता है? 2 देखने को मिल रहा है। अब समझिए कि 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, सारी चीज़ पता कर लेंगे हम। एक चीज़ याद रखना है आपको, इस तरीके से 6 पासे बनाने हैं। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आपको कितने पासे बनाने हैं? 6 पासे बनाने हैं। बना लिए? इसी तरीके से आपको 6 पासे बनाने हैं। जिस तरीके से मैंने बनाए हैं इस तरीके से आपको 6 पासे बनाने हैं। अब समझिए कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? 2। कौन सा दिख रहा है? 2। उसको आप यहाँ रखिए।
जो कॉमन है उसको आप यहाँ रखिए। देखिए कॉमन एक ही मिलेगा आपको, 2 मिलेंगे उसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। ये स्थिति पहली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं, देखिए 2 को हमने यहाँ रखा। अब देखिए इस तरीके से घूमना है आपको। किस तरीके से? इस दिशा में, इस दिशा में घूमना है आपको, है ना। तो देखिए घूमते हैं, यहाँ से चलना है, यहाँ से कहीं से भी चल सकते हैं आप, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो सबसे पहले अच्छा एक कंडीशन और समझिए इसमें। कंडीशन ये है कि सतह हमेशा विपरीत होनी चाहिए, मतलब दोनों की सतह कैसी होगी? विपरीत होगी। जो समान होंगे जो अंक है ना, उनकी सतह कैसी होगी? विपरीत होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 बना देता हूँ, ये 2 और वो भी 2, दोनों जगह कॉमन है ना। हाँ ठीक है, तो समझिए आप कि सतह विपरीत होनी चाहिए, एक जैसी सतह नहीं रखनी है आपको, है ना। वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। अब चलना शुरू कहाँ से करना है? 2 से। 2 से मैं चलूँगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा? 5। क्या मिला मुझे? 5, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। 5 से आगे बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? 3, तो 3 को मैंने यहाँ रख दिया। अब चलो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं इस पर और इससे चलना शुरू करो। 2 से चलना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा? 6, मैंने 6 को यहाँ रख दिया। ठीक है, 6 मिला मुझे, 6 को यहाँ रख दिया। 6 से जब आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला? 4 मिला, 4 को मैंने यहाँ रख दिया। बचा क्या? अब बचा क्या आप पहले मुझे ये बताइए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 बचा, उसको यहाँ रख दिया। भाई 6 फलक होते हैं ना, 5 हमने पता कर लिए तो 1 बचेगा, उसको हम लास्ट में यहाँ रख देंगे। तो देखिए इस प्रकार आपने क्या समझा? इस प्रकार आपने ये समझा कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको हमने यहाँ रखा, ये रख दिया। कॉमन के बाद फिर हमने कहीं से भी चलना प्रारंभ कर सकते हो आप यहाँ से भी चलना प्रारंभ कर सकते हो, आप यहाँ से भी चलना प्रारंभ कर सकते हो। दोनों में से आपको जहाँ से चलना है आप वहाँ से चलना प्रारंभ कर सकते हो। यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो हमको पहले क्या मिला? 5। हमने 5 को कहाँ रख दिया? यहाँ पर। फिर 5 से आगे गए तो हमको क्या मिला? 3, तो हमने 3 यहाँ रख दिया। अब आगे तो कोई नंबर है नहीं, फिर से रिटर्न 2 आ जाएगा, तो हमने चेंज कर दिया। 3 हमने यहाँ लिखा, चेंज कर दिया। अब क्या मिला हमको? फिर से 2 से चलना शुरू किया तो क्या मिला हमको? 6 को हमने यहाँ रख दिया। 6 से आगे बढ़े तो हमको क्या मिला? 4 को यहाँ रख दिया। बचा क्या हमारा? 1 को हमने यहाँ रख दिया। अब समझिए कौन किसके विपरीत है। 1 के विपरीत क्या है? 2। 1 के विपरीत क्या है? 2। 5 के विपरीत क्या है? 6। 5 के विपरीत क्या है? 6। और 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत है 4। देखो तीनों मिल चुके हैं आपको, तीनों मिल चुके हैं। मैं पूछूं आपसे 2 के विपरीत क्या है? आप बोलोगे 2 के विपरीत 1 है। मैं पूछूं 1 के विपरीत क्या है? आप बोलोगे 2 है। मैं आपसे बोलूँ 5 के विपरीत क्या है? आप बोलोगे 6 है। मैं आपसे बोलूँ 3 के विपरीत क्या है? आप बोलोगे 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग समझिए, ये 2 है, इसके पीछे 1 होगा, मतलब यहाँ 1 होगा, फिर ये 2 है, 2 के बाद ये 3 है, 3 के विपरीत यहाँ 4 होगा, 4 के बाद ये 5 है, 5 के नीचे 6 होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से ये चीज़ हमारी सॉल्व हो जाती है और इससे पूरी चीज़ हमारे प्रश्न कैसा भी पूछ ले हम इसके आधार पर सॉल्व कर देंगे। ये बनती है आपकी स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 मतलब ऐसी स्थिति जिसमें 2 पासे दिए जाते हैं परंतु 2 पासे में कोई एक अंक समान होता है। एक अंक था ना, और वो अंक कौन सा था? 2। समझ रहे हैं ना? कोई एक अंक, ऐसा नहीं है कि पूरे अंक हो जाएंगे, कोई एक अंक समान होता है। कैसा होता है? कोई एक अंक समान होता है। इतनी चीज आप उसमें समझ लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी स्थिति पर, है ना। हम बात कर रहे हैं स्थिति नंबर 2 की। तो देखिए अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की, और इसमें हम आपको बताएंगे कि अब अगर 2 से अधिक अंक या 2 अंक समान आ जाएं तो क्या करेंगे। अगर 2 अंक समान आ जाते हैं तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, अगर 2 अंक समान आ जाते हैं तो स्थिति नंबर ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। पासा फिर से मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पे पासा बना लिया, है ना। हमको क्या करना है, पासा ऐसा बनाना है कि हमको केवल आगे की 3 सतह ही दिखाई दें। कई बार क्या होता है हम इसमें ही कन्फ्यूज हो जाते हैं और पेपर में हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहता है ना। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है। अब देखिए इसमें, अब आप समझिए, अब ये 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि विपरीत सतह, यहाँ पर 2 संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही होंगी, एक ये
एक यहाँ पर 3, ये 2, लेकिन आपको यहाँ 4 और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 5। ये भिन्न है, बाकी 2 संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं। तो आप कॉमन में समझ लीजिए कि कॉमन में कैसे निकालना है। सीधा सीधा है, 5 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है 5। ये सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन है कि आप इसमें समझिए कि 4 के विपरीत क्या है 5, 4 के विपरीत क्या है 5। सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है आपका कि अगर 4 के विपरीत पूछा जाता है तो 5, 5 के विपरीत पूछा जाता है 4। जो कॉमन है उनको हमको काउंट ही नहीं करना है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाता है इसमें कि आप बताइए 2 के विपरीत क्या है, आप बताइए। आपसे 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये दोनों कैसे हैं कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन है तो आपसे क्या पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। ये स्थिति नंबर 2 में बनती है जब 2 प्रकार की चीज़ें कैसी आ जाती हैं कॉमन आ जाती हैं। तो जब 2 प्रकार की चीज़ें कॉमन आ जाती हैं तो प्रश्न एक ही तरीके का बनता है। इसमें 4 के पीछे पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाती है स्थिति नंबर 2। हम इसमें आगे भी डिस्कशन करेंगे, अभी केवल मैं आपको स्थिति ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 3 की। देखिए स्थिति नंबर 3 में क्या होता है, नंबर अलग अलग होते हैं, सभी नंबर अलग अलग होते हैं। सभी नंबर 1, ये यहां पर दे दिया 2, यहां पर दे दिया आपको 3, है ना, यहां पर आपको दे दिया 4, समझ लीजिए यहां पर 4 है, ठीक है। यहां पर आपको दे दिया 3, है ना, ये 3 हो गया। ये 4 नंबर दे दिया आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है 4 तो दे दिया है, यहाँ पर आपको 5 नंबर दे दिया और यहाँ पर 6 नंबर दे दिया। अब समझिए कौन किसके विपरीत है। तो आपको देखो इसमें कोई भी संख्या आपको इक्वल दिखाई दे रही है, सभी भिन्न है। यहाँ 1 है, 2 है और 4 है, और यहाँ पर 3 है, 5 है और 6 है। मतलब दोनों ही जो प्रिज्म जो दोनों ही पासे हमारे कैसे हैं, दोनों ही पासे या पासा जो है ये पासा और ये पासा, दोनों ही पासे कैसे हैं भिन्न है। भिन्न है मतलब यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, यहाँ 3 है, 5 है, 6 है। अब आप इसमें कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना है। ये फ्रंट की सतह, ये भी फ्रंट वाली सतह, आपको बस ऐसे ही याद रखना है। मतलब 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, या फिर 3 के विपरीत क्या होगा 1 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। समझ रहे हैं ना, जिसमें कोई भी अंक कॉमन ना हो। यहाँ पर कोई अंक कॉमन है क्या, वह पहली स्थिति में एक अंक कॉमन था, दूसरी स्थिति में 2 अंक कॉमन थे, और तीसरी स्थिति में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, मतलब आप समझ जाइए। 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से स्थिति समझ जाइए, फिर इस पर आधारित प्रश्न तो हम बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है। ये जो थी 2 पासे पर आधारित प्रश्न, मतलब आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया। आज मैंने आपको पासा बताया, सबसे पहले हमने पासा डिस्कस किया, पासे के बाद मैंने उसके प्रकार बताया, आपको पासा बताया उसके प्रकार बताए। प्रकार में कितने प्रकार बताए मैंने, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक सामान्य पासा मैंने आपको बताया, सामान्य पासे के साथ हमने एक कौन सा मानक पासा भी किया, तो एक मैंने आपको मानक पासा बताया। फिर उसके बाद हमने स्थिति पढ़ी, उसकी कितने स्थिति पढ़ी हमने, 2 स्थिति मैंने आपको बताई। एक मैंने एक पासे पर आधारित बताई और एक मैंने 2 पासे पर आधारित बताई, 2 पासे पर आधारित बताई, एक पासे पर आधारित और 2 पासे पर आधारित। 3 पासे पर आधारित जो पासे रहेंगे, 3 पासे पर आधारित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो है जो संकेत के आधार पे भी कई प्रकार के पासे आते हैं, किस आधार पे, संकेत के आधार पे भी कई प्रकार के प्रश्न पासे में पूछे जाते हैं। आज हमने केवल 2 पे डिस्कशन किया, एक पासे पर आधारित, 2 पासे पर आधारित। कल हम 3 पासे पर आधारित और संकेत के आधार पर आधारित जो है पासे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जब हमारे पासे निपट जाएंगे, पासे का
का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। भाई अभी हमको क्वेश्चन करना बाकी है, इन सारी चीज़ों पर डीपली स्टडी होगी ना। एक पासे पर हमने तो ओरली आपको बताया है, 2 पासे पर किस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 3 पासे पर भी पूछे जाने लग गए हैं और संकेत के आधार पर तो कंफ्यूज करने के लिए पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें बाकी के आपके 3 पासे पर आधारित और संकेत पर आधारित ये जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।